जीवन में दो स्थितियां बनती हैं आदिकाल से। एक प्रसन्नता का जीवन, खुशी का जीवन, आनंद का जीवन, पूर्णता का जीवन, सफलता का जीवन। इस प्रकार का जीवन परमात्मा की कृपा से या गुरु के चरणों में बैठकर या गुरु मंत्र का जाप करके या उनके द्वारा बताई गई साधनाओं को सिद्ध करते हुए इस प्रकार का आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि गुरु एक ऐसा माध्यम है जो आपको भी पहचानता है, क्योंकि आप शिष्य हैं, आप उनके अंग हैं, आप उनके धड़कन हैं, आप उनकी जीवन है, आप उनकी चेतना है। और वह गुरु ईश्वर को भी पहचानता है, क्योंकि ईश्वर को पहचानने के बिना तो गुरु बन ही नहीं सकता। उन दोनों के बीच की एक कड़ी है। और इस आत्मा को, इस प्राणों को पूर्ण प्रसन्नता प्राप्ति तभी हो सकती है जब गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम साधनात्मक जीवन व्यतीत करें। जितने भी हमारी सामर्थ्य हो, जितने भी हमारी शक्ति हो, जितनी भी हमारी क्षमता हो। कई लोग 10 घंटे साधनाएं करते हैं, कई लोग आधा घंटा ही कर पाते हैं, कई लोग 4 माला ही गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं, कई लोग 1 माला ही गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। कई लोग 10 साल तक गुरु मंत्र जाप करने के बाद भी उनके हृदय से जहर, विषाद नहीं निकल पाता। ये पूर्व जन्म दोषों की वजह से होता है या आसपास के वातावरण की वजह से होता है। आसपास के लोग कहते हैं कि गुरु मंत्र जाप करने से क्या होगा, या ईश्वर का नाम लेने से क्या हो जाएगा, या मैं अगर हनुमान जी को मंत्र जाप नहीं करूंगा तो हनुमान जी मेरा क्या बिगाड़ देंगे। ऐसे भी आलोचक होते हैं। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो झोंपड़ी में रहते हैं, कूड़े के ढेर पर रहते हैं। ऐसे भी होते हैं जो पवित्र स्थान पर रहते हैं। दोनों तरह के मनुष्य होते हैं। तो दोनों तरह के व्यक्तित्व होते हैं। एक आलोचनात्मक प्रवृत्ति होती है, निंदात्मक प्रवृत्ति। वो निंदा करेंगे, हर चीज में मीन मेघ निकालेंगे, हर चीज में गलतियां निकालेंगे, हर चीज को बुरा कहेंगे। एक रचनात्मक सुझाव होता है, वो प्रत्येक चीज में अच्छा ही देखता है कि इस आदमी में 95% बुराइयां हैं, मगर कुछ तो अच्छा ही है, हम उन अच्छाइयों को ढूंढें। दोनों तरह के जीवन होते हैं। अच्छे व्यक्ति से मिलकर के, और जहां तक मेरे जीवन का अनुभव है, सबसे अच्छा व्यक्तित्व तो गुरु होता है, जिसके पास बुराई होती ही नहीं, जो आपको बुरा काम सिखाएंगे नहीं, शराब पीना सिखाएंगे नहीं, गाली देना सिखाएंगे नहीं, आप गलत काम करना सिखाएंगे नहीं। जब भी उनकी वर्षा होगी तो कृपा की वर्षा ही आप पे होगी, करुणा की वर्षा ही होगी, आनंद की वर्षा ही होगी। हो सकता है वो कम मिल पाए, हो सकता है ज्यादा मिल पाए, क्योंकि आपके तो पूरे भारतवर्ष में आपके तो एक ही गुरु हैं, और प्रत्येक व्यक्ति गुरु के पास ज्यादा से ज्यादा समय बैठना चाहता है। तो गुरु के तो लाखों शिष्य हैं, उनको तो अपना सारा जीवन के 24 घंटों में से अधिकांश समय उन प्रत्येक शिष्य को देना पड़ता है। इसलिए हो सकता है आपके हिस्से में 1 मिनट मिले, कभी 2 मिनट मिले, कभी आधा घंटा मिल जाए, तो मन में किसी प्रकार का विषाद या खिन्नता नहीं आनी चाहिए। हो सकता है महीने भर नहीं मिल पाए, हो सकता है दिन में 4 बार मिल लें। इसलिए इस प्रकार की मन में कोई भावना नहीं होनी चाहिए कि गुरु किसी को ज्यादा चाहते हैं या किसी को कम चाहते हैं। गुरु के लिए कोई शिष्य पुराना नहीं है, कोई शिष्य नया नहीं है, कोई शिष्य बहुत निकट नहीं है, कोई शिष्य बहुत दूर नहीं है। वह तो सबको समान भाव से देखता है। कोई बेटा कपूत हो ही नहीं सकता। कपूत है तभी उसको सन्मार्ग पर लाने की कोशिश करेगा, सपूत है बस सपूत है ही। हमारे मन में उनके प्रति एक आदर, एक सम्मान, एक प्रेम, एक अपनत्व, एक करुणा, एक चरणों की भक्ति होनी चाहिए। और यदि नहीं हो तो कम से कम आलोचना नहीं हो, और यदि कहीं आलोचना हो रही हो तो हम या तो मुकाबला करें या वहां से हट जाएं। इसके बावजूद भी दूसरा पक्ष एक और है जीवन का, जिसको शत्रु कहते हैं। आपकी उन्नति से आप यदि गुरु के पास आएंगे तो आपको आलोचना करेंगे, आप मंदिर में जाएंगे तो आलोचना करेंगे, आप मंत्र जाप करेंगे तो आलोचना करेंगे, अकारण आपको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे। ऐसे शत्रु पति के रूप में भी हो सकते हैं, पत्नी के रूप में भी हो सकते हैं, पुत्र के रूप में भी हो सकते हैं, पड़ोसी के रूप में भी हो सकते हैं। कई रूपों में आपके जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही केवल आपको दुख या वेदना पहुंचाना ही है। बिच्छू का कार्य केवल डंक मारना ही है, इसके अलावा उसको कुछ आता ही नहीं। आप उसको प्यार से रखें, आप उसको मखमल के गद्दे पर बिछा के बिठा दें, तभी वो डंकी मारेगा। आप शाम को दूध पिला दें,
सांप को अच्छी तरह से रखें, तब भी समय पड़ने पर वो जहर ही उगलेगा। तो शत्रु तो केवल शत्रुता का व्यवहार ही करेगा। ऐसे शत्रु से हम डट करके मुकाबला करें। जो शत्रु आपका विरोध करता है, जो व्यक्ति आपको सन्मार्ग की ओर चलने पर आपकी आलोचना करता है, जो परमात्मा का नाम या मंदिर के अंदर जाने से आपको रोकता है या बुराई करता है, जो गुरु का नाम लेने से या गुरु की पूजा करने से या गुरु का चित्र रखने से आपकी आलोचना बुराई करता है, तो या तो आप मौन हो जाएं, उनका कोई पलट करके जवाब देने से कोई फायदा नहीं होगा, या फिर डटकर मुकाबला करें। ये आज का जो प्रयोग है कि इस प्रकार के शत्रु हमारे जीवन में हो ही नहीं। मिले तो मित्र मिले तो अच्छे व्यक्ति मिले, ऐसे व्यक्ति मिले जो हमारे जीवन में अच्छा रास्ता बना सके। आपका गुरु का एक संबंध है, एक आत्मीयता है, एक प्रेम है, एक स्नेह है, पूर्व जीवन का संबंध है, इस जीवन का संबंध है। या तो हम उनके चरणों में बैठ करके अपना समय व्यतीत करें और वे हमारे इस प्रकार के प्रयोग संपन्न करावें जिससे कि हमारा जीवन निष्कंटक बने, निरापद बने, बिना शत्रुओं का बने, सफलता युक्त बने। क्योंकि यदि हम शत्रुओं से संघर्ष करते हैं, दो आदमी दो ही काम कर सकता है। या तो आदमी ऐसे लोगों से मुकाबला करता रहे, जबान उत्तर देता रहे आलोचना को, या फिर सृजनात्मक काम करे, दो ही काम कर सकता है। यदि हम उनका मुकाबला ही करते रहेंगे तो रचनात्मक काम मंत्र जाप कर ही नहीं सकते। हर समय ये तनाव रहेगा कि वो उसने मुझे गाली क्यों दी जब मैंने उसको गाली दी नहीं। तो शत्रु ही नहीं हो जीवन में, और शत्रु केवल मनुष्य ही नहीं होते। मैंने अभी कहा पत्नी के रूप में भी शत्रु हो सकते हैं, पति के रूप में भी हो सकते हैं जो आपको पूजा करने से रोके। आपने अपने पिता के घर में तो पूजा करते हुए देखा है, अपने पिता को, माँ को भगवान की पूजा करते हुए देखा, और आपका पति, आपका ससुर आपको रोकता है कि हमारे यहाँ कोई पूजा नहीं होती, ये सब बेकार, ये ढोंग है, ढकोसला है, और आपका मन बड़ा खिन्न, बड़ा मलिन होता है कि मैं क्या करूं, मगर आप मजबूर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में आ जाती है, तब मन बड़ा दुख, बड़ा विषाद, आंखों में आंसू आते हैं, हम छुपा लेते हैं, आंसुओं को रोक देते हैं। ऐसी स्थिति जीवन में आती है। इसलिए इस प्रकार के शत्रु हमारे जीवन में नहीं के बराबर हो या नहीं हो, उसके लिए जरूरी है हम पुरुषवान बने, पौरुषवान बने। हम डट करके खड़े हों, उनका मुंह तोड़ जवाब दें, उनको कहें कि आप बोले तो अच्छा बोले, अन्यथा आप आलोचना करते हो, अगर आपको ठीक नहीं लगता हो तो मैं कम से कम आपसे बात करने का इच्छुक नहीं हूं, मगर आप बताइए उसने आपको क्या बिगाड़ा है, आप अहित क्या किया है। कोई जरूरी नहीं है आप हनुमान जी के मंत्र जाप मत करिए, शिव का मंत्र जाप मत करिए, मगर उनको गाली देने से भी आपको कोई लाभ नहीं हो पाएगा। गुरु को गाली देने से कोई आपका हित नहीं हो सकता, वह तो सुन ही नहीं रहा है। जीवन में आलोचक भी होंगे, जीवन प्रशंसक भी होंगे। ये आज की साधना ऐसी साधना है कि आपको पुरुषार्थ दे, पौरुष दे, हिम्मत दे, साहस दे, ताकत दे, क्षमता दे, आपके चेहरे पर ओज बने, तेजस्विता बने, और आपके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़े कि आपके सामने किसी की निंदा करे, अपमान करे, गुरु का या ईश्वर का या आपका। ऐसे शत्रुओं से निरापद होने के लिए, चाहे वह रोग के रूप में हो, चाहे मानसिक तनाव के रूप में हो, यह भी शत्रु है, चाहे शरीर की कमजोरी की वजह से हो, चाहे आर्थिक निर्धनता की वजह से हो, ये सब शत्रु हैं। इन सब शत्रुओं से मुक्ति दिलाने के लिए यह प्रयोग है जो मैं आज आपको प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। और आप जितने ही मनोयोग पूर्वक, क्योंकि इस प्रकार के कार्य में केवल श्रद्धा ही काम करती है, समर्पण ही काम करता है, विश्वास ही काम करता है। आलोचना से यह काम नहीं हो सकता। मंदिर में जाएं तो मूर्ति कुछ नहीं बोलेगी आपकी, आपकी श्रद्धा होगी, उतना ही आपको फल मिलेगा, उतना ही आपके सिर झुकेगा, उतने भगवान शिव के सामने आप नम्र बन सकेंगे। तो शिव तो नहीं बोलेगा कि आप मुझे प्रणाम करें, आपकी श्रद्धा ही आपको प्रणाम करने के लिए बाध्य करेगी। हम प्रत्येक के प्रति श्रद्धानत हो, हम प्रत्येक के प्रति प्रणम्य बने, मगर शत्रुओं के प्रति कठोर भी बने। शत्रु हमारे जीवन में नहीं हो, क्योंकि हमारे चेहरे पर एक आभा मंडल हो, तेजस्विता हो, और हम पलट करके जवाब देने की हिम्मत रखते हो, और जवाब दे सके, हिंसा से नहीं, लड़ाई से नहीं, लाठी से भी नहीं, थप्पड़ से भी नहीं, अपने शब्दों से, हमारी आंखों की चिंगारी से, हमारी क्षमता से। मैं आपको ऐसा ही प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं जो आपके जीवन में अनुकूल बने और पूर्णता युक्त बने। सबसे पहले हाथ जोड़ के गणपति को स्मरण करें।
ओम सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विक्टो विनाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृण्वादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे नृगमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रियवृष्यामो जयस्तोऽपि जनार्दन अभिषिता सिद्ध्यर्थम पूजितोऽयं सुरासुरै सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचिपुरन्दराभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु स्वस्तेन तिलकम कृत्वा कुंकुम आपके सामने उसी ललाट अपने ललाट पर तिलक करिए। नमो संताय सहस मूर्ते सहस पादाक्षरोर्भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि विधारणे नमः। तत्रादु चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तोक्ते मानाखि मानो गोखमानो अस्वावामहे ताम शिखा बंदम संकल्पम कुर्यात। दाहिने हाथ में जल हो जल लीजिए या मान लीजिए आपके हाथ में जल है। ओम विष्णु 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 भात से बटखंडे जम्बूदीपे शालिमान साके बुद्धावतारे सम्म से समुद्र को सम्मता 2053 आश्विन मासे स्वे कृष्ण के यास पुरुषाम रविवार से प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी श्रीकाल स्नानम शकल मन इस कामना सिद्धतम लोके वासे भाय राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तिथम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्वस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु प्रियाम आयु आरोग्यताम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपनी जाति बोलिए। अमु शर्मा हम नाम बोलिए। काम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम शत्रु बाधा निवृत्ति पूर्वसा प्रयोगम तुभ्यम संपद दे। छोड़ दीजिए। अब ये माला हाथ में ले लीजिए और माला को सिद्ध करिए। दूसरे दोनों चीजें रहने दीजिए। ओम माले माले महामाये सर्वशक्ति ऐसे घुमाइए। माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग तस्मान में सिद्धाम हुआ पूर्ण सिद्धि प्रतिमालायाम सर्वशत्रु विनाशाय एतोस्मानम सकुर्यं कुर्यात। अपने गले में इसको धारण करिए। अब गुटिका लीजिए। ये गुटिका याद कर लीजिए। इस गुटिका को लीजिए और दाहिने हाथ राइट हैंड में या इधर आपका दाहिना हाथ। ओम पूर्विश्याम एतोस्मानम शेखदाम दीर्घा समस्त पाप दोष क्षय शत्रु विनाशाय एतोस्मानम स पूर्विश्याम एतोस्मानम सद्दम इदमचिदम वो ज्योति पूर्णा दरि परामपत पूर्णा पुनावता पवित्रमणि मस शत्रु विनाशाय एतोस्मानम शक्ति कल्याणतम पूर्विश्याम पूर्णत्व प्राप्ताय सा तद्दम ज्योतिदम वो ज्योति दीर्घा एतोस्मानम शक्ति कल्याणतम दीर्घा सा तद्दम ज्योतिदम वो ज्योति पूर्णा दरि परामपत पूर्णा तुभ्यम येतवो जेतुभ्यम समर्पयेत। दोनों नेत्रों से लगा करके अपने सामने इसको रख दीजिए नीचे। अब इस यंत्र को अपने हाथ में लीजिए। जो यंत्र आपके सामने, इसके ऊपर जल से स्नान करवाइए जैसे आप स्नान करवा रहे हैं। ओम बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में ले लीजिए और दाहिने हाथ से जल में स्नान कराइए। ओम मनुष्योतम मनमसीवनितोनिशम पयोदधिगतम चैव मधुचस्रक्रायतम पंचामृतं देवी स्नानार्थं पंचाम स्नानं समर्पयामि नमः। पंचम गंगा जलम ओम गंगे चिम्ने चैव गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निकुरु ब्रह्मांडोद तीर्थानि करे पृष्ठान्ते दिवे तेन सत्येन मे देवी तीर्थम देहि दिवाकर स्नानं कुर्यात्। दुपट्टे इसको पहुंच लीजिए। अब उसके ऊपर कुमकुम की 5 बिंदियां लगा दीजिए। तत्रादो पूर्ण सुख शांति साम्राज्यम स्थापयामि नमः। तत्रादो पूर्ण वैभव उन्नति प्राप्ताय स्थापयामि नमः। तत्रादो सर्व शत्रु विनाशाय एतो संदुष्ट विनाशाय स्थापयामि नमः। सर्व मित्राणि मम सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठां तुभ्यं संप्रदायामि आवाहं स्थापयामि नमः। पूर्ण गुरु चरणारविंदम सा देवता कृपा गुरु कृपायां प्राप्ता तुभ्यं संप्रददेहि। अब इसके ऊपर धीरे धीरे अच्छे चलाइए, चावल चलाइए। नमो संताय सहस्र मूर्ते सहस्र पादाक्षरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते ओम निकेत बोरजित्वां वायुवस्देवो वसविता प्राप्त सहिष्ठमायक्रम आप्यन्द्रा भागं प्रजामय आत्मय मावस्तु दोषत गोवा अस्मिन् गोपतो स्यात् तब्वीर यजमानस्य प्रसूनपायि पूर्णां द्विपरां पतु पूर्णां पुनरापत सामूर्ति गुं सतकृतोः चित्तिंजो मनसाकथनिदा देवाय आगमन नीति होत्राविता वरदा पते विश्वस्य भूमनो ज्यों विश्वकर्मणे विश्वाहादा बिगुं अभिः। अब यंत्र के ऊपर इस गुटिका को रख करके दोनों हाथों में दीजिए। मैं इसको प्राण प्रतिष्ठा करके आपके लिए अनुकूल बना रहा हूं। दोनों हाथों में रखिए और मेरी तरफ देखिए।
ओम दीर्घोयत्वाय बलाय वचस्वाय में सहस्रमतो जीव शब्दस्तम्मा चितिंजा पूर्वासा च निकल्याणतम दीर्घो कल्याणम 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 अंकम चंडम तंपम यंसम बिंदुराय मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे त्रोटे त्रोटे दीप्तम दीतम पाम पीम पुम पावती पूर्णा खांकी खूंखे चिरिता सांसी सोम सप्तशती देवी अमृतिम कुसुमय एंकारी रूपारी इंकारी पारी एकलिंकारी कामरूप ने बीज रूपे नमस्ते चामुंडा जनकाति जयंकारी वरदानी निच्चे च वैदन नांदिन दुम दुजडे पत्नी बांबी मुवागधीश्वरी क्रांति क्रूं कालिके देवी सांसी सोमे सुम गुरु हुम गारूप ने नंदनानी राम रीम बुम भैरव देवानी रीमा ओम पूर्वाय तो स्वानम सा दीर्घो तो स्वानम शक्ति कल्याणतम समस्त शत्रुनाम दुष्ट विनाशाय पूर्ण आरोग्य सुख शांति सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्तेताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सचिंत्यामि कल्याणताम दीर्घो तो स्वानम सनेति भूताल स्वानिति दीर्घा तो स्वानम शक्ति कल्याणताम पूर्णत्व प्राप्ताम पूर्णाम वैपराम पद पूर्णाम पुनरापदा मूर्ति गुण सकलो चितिंज्वा वीर्यो दीर्घा तो स्वानम शक्ति कल्याणताम दीर्घसा तो बिमिदमो ज्योति पूर्णाम सातभ्यम संपर्ददे। इसको बाएं हाथ में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में, दाहिने हाथ में मंत्र बोलता हूं, उस मंत्र का उच्चारण करें। बोलिए ओम क्रीम क्रीम कूष्मांडायै क्रीम क्रीम ओम। वापस बोलिए ओम क्रीम क्रीम कूष्मांडायै क्रीम क्रीम ओम। ओम क्रीम क्रीम कूष्मांडायै क्रीम क्रीम ओम। ये आपको विद्युत माला से या सिद्धि माला से ये माला पहन करके और रोज 5 माला मंत्र जाप करना है और 31 दिन तक करना है। 31 डेज 31 दिन तक करना है इस माला के मंत्र जाप से। इस यंत्र के ऊपर गुटिका रहेगी, उस गुटिका के सामने करना है और 32वें दिन या 33वें दिन इस यंत्र को, इस गुटिका को और उस माला को नदी में प्रवाहित कर देना है। 31 दिन तक मंत्र जाप करना है। नित्य 5 माला मंत्र जाप सुबह या शाम या रात्रि को किसी भी समय आप इसको नीचे रख दीजिए यंत्र को। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। दोनों हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम यस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्स्थान्त्यं नन्तीं तशत्रवान् हनन्तीं तशत्रवान् हनन्तीं तशत्रवान् अक्षतां प्रस्थेतोऽन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलं शीर्षमायुष्यमारोग्यं मादत्मानं महिते दानेन्द्रं पुष्पलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु श्रीस्थिते लक्ष्मी सुकृत्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि उपस्नो व्यातं इष्टं निखाणं निखाण सर्वलोकं निखाण मम समस्त शिष्येण पूर्ण सुख सौभाग्य शत्रु विहिताय दुष्ट विहिताय पूर्ण आरोग्य धन धान्य ऐश्वर्य प्राप्ताय सातभ्यं संपर्ददे। आपको मैंने समझा दिया है। धोती पहन करके और इसको मंत्र जाप करेंगे और 30 दिन तक मंत्र जाप करना है इस मंत्र का, रोज 5 माला और इस यंत्र उस गुटिका के सामने। उसके बाद इस गुटिका को, यंत्र को और उस माला को नदी में प्रवाहित कर देंगे और निश्चय ही आपका मन, फिर एक बार फिर कहता हूं कि सफलता के मूल में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण ही काम करता है। जब तक इससे पहले शिष्य गुरुकुल में रहते थे, वहां का वातावरण 24 घंटे गुरुकुल में गुरु का ही रहता था। या गुरु होती थी या गुरु माता होती थी। इसके अलावा न बाहर के लोग होते थे, न आलोचक होते थे, सब गुरु भाई होते थे। वशिष्ठ के, विश्वामित्र के, गर्ग के, अत्रि के, कणाद के, पुलस्त्य के। मगर अब जीवन बदल गया है। गुरु के पास तो हम केवल 5 या 10 मिनट रह पाते हैं। अधिकतर समय तो उन लोगों के बीच में रहना पड़ता है जो आलोचक हैं, हिंसक हैं, घटिया हैं। इससे उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़े, ऐसे ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और कल्याण काम।
सर्वोत्तवापि प्रभुं सदा वै मदवेन्दुतुल्यं प्रभुं नमामि। कृतवं सदैकूर्म च कूर्मदेहं सर्वोर्णां पूर्णबलेव नित्यम्। एक महत्वपूर्ण श्लोक आपके सामने रखा है। महत्वपूर्ण इसलिए कि हम जीवन में कई बार अच्छे कार्य करते हुए भी अनुकूलता प्राप्त नहीं कर पाते, सुख प्राप्त नहीं कर पाते, मनोवांछित कार्य सफलता और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, जो मन की इच्छा है वो पूरी नहीं कर पाते। हम क्यों नहीं कर पाते? इसके लिए केवल एक फैक्टर काम नहीं करेगा। तुम्हें जिंदा रहने के लिए केवल एक फैक्टर काम नहीं कर सकता। तुम्हें जिंदा रहने के लिए कई फैक्टर काम करेंगे, कई तथ्य काम करेंगे। एक काम तुम्हें रोटी खानी पड़ेगी, दूसरा काम तुम्हें पानी भी पीना पड़ेगा, तीसरा काम तुम्हें सांस भी लेना पड़ेगा, चौथा काम तुम्हें कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, पांचवा काम समाज में तुम्हें गतिशील भी होना पड़ेगा, छठा काम भोजन ऐसा करना पड़ेगा जो शरीर को ताकत दे। ये 6 फैक्टर या 7 फैक्टर या 8 फैक्टर मिलकर के एक शरीर को संचालित करते हैं। और तुमने मान लिया है कि केवल एक साधना करने से सब कुछ मिल जाएगा। ये मूलभूत अंतर है। अगर मैं समझूं कि केवल एक साधना करूं और मैं पूर्ण सफलता पा लूं तो नहीं पा सकता। इसलिए संसार में, बात की मैं बात कर रहा हूं, संसार में 99% लोग दुखी हैं, परेशान हैं। 1% में सुखी कह रहा हूं, शायद सुखी होंगे, इसमें शायद लगा रहा हूं, क्योंकि कोई शरीर के रोग से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई घर से दुखी है, कोई बहुत अधिक पैसा होने की वजह से दुखी है, कोई बहुत कम पैसा होने की वजह से दुखी है, कोई बहुत मोटा होने की वजह से दुखी है, कोई बहुत दुबला पतला होने की वजह से दुखी है। दुखी तो सभी व्यक्ति हैं, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, दुखी वो भी है। वो भी शाम को पलट करके देखते हैं कि चेला आया नहीं, अभी आटा मांग के लाया नहीं, शाम को रोटी कैसे बनेगी, क्या बात हुई, आया क्यों नहीं? तो दुख तो उसको भी हुआ कि क्यों नहीं, चेला रोज 7 बजे आ जाता है भिक्षा मांग करके, आज आया ही नहीं 7 बजे, तो भाग गया क्या, हुआ क्या? अब सन्यासी को जो लंगोट लगाए हुए है सबको छोड़ दिया है, वैराग्य दान कर लिया है, फिर भी वो दुखी है कि मेरा चेला जो रोज 5 किलो मांग करके ले आता है भाग नहीं जाए, कि दूसरा चेला 2 किलो ज्यादा नहीं मांग के ला सकता। तो वैराग्य में भी या साधु बनने में भी सुख तो नहीं हुआ। इसलिए मैं कभी किसी गृहस्थ को सन्यासी बनने की सलाह देता भी नहीं। आज के युग में वो जीवन एक अलग था, जो सन्यास बनना जीवन का सौभाग्य माना जाता था। आज का जीवन अलग है। और ये दुख अगर संसार भर में अमेरिका जैसे व्यक्ति या अमेरिका जैसे देश में धन के अलावा कोई चीज की कमी नहीं है, धन ही धन है। मैं न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर के यहां ठहरा था, ये बात 7-8 साल पहले की बात है, और हिंदुस्तानी डॉक्टर था। और जब मैं वाशिंगटन से आ रहा था तो टेलीफोन पे कहा कि मैं न्यूयॉर्क में एक नाइट रुकूंगा और दूसरे दिन मैं फ्लाइट रात की ले लूंगा। तो उसने कहा बोलिए आप 2-3 दिन तो रुकिए, क्योंकि मेरा केवल लेटर से कॉरेस्पॉन्डेंस थी, कभी जीवन में मैंने उसको देखा नहीं था, उसने मुझे देखा नहीं था। पत्र कई बार हुए थे, फोटो उसकी कई बार आई थी, मेरी फोटो भी उसने किताबों में पड़ी होगी। उसने कहा मैं गुरु जी आपको पहचानूंगा कैसे कैनेडी हवाई अड्डे पर? मैंने कहा पूरे कैनेडी हवाई अड्डा जो 40 मील लंबा चौड़ा है, केवल मैं अकेला व्यक्ति रहूंगा जो धोती पहने हुआ होगा, बस पहचान लेना। धोती पहना हुआ आकर पूछना आप गुरु जी का सिम्बल लीजिए, बस खत्म। मैं बोलूंगा हाँ,
बाकी सब पैंट पहने हुए हैं, निकर पहने हुए हैं, पाजाम पहने हुए हैं, मतलब धोती पहना हुआ मैं अकेले ही होऊंगा, धोती और ऊपर कुर्ता, बस ये देख रहे। और जो ही मैं कहने के भाई डॉक्टर उतरा, माता जी साथ में थी, सीधा मेरे पास ही आया कि आप गुरु जी डॉक्टर सिंघानी। मैंने कहा कि मैं कैसे पहचान लिया? मैं रास्ता तुम्हें बता दिया था, ऐसे पहचान लिया। उसके घर ठहरा और तुम आश्चर्य करोगे कि उसके घर में पैसों की कमी नहीं, अथा डेली उसकी प्रैक्टिस $1,00,000 की। $1,00,000 कह रहा हूं, 34 रुपए का $1 है, 34 लाख रुपए के डॉलर। आप विश्वास नहीं करेंगे। सुल्तान कोई नहीं, पति अलग सोता है कमरे में, पत्नी अलग सोती है, 10 साल से बोल नहीं रहे। उन्होंने विचार मिलते वही नौकरी करती, वही नौकरी करती। सुबह उठा, स्नान किया, पूजा पाठ की। अब उनके घर में वो तो पूजा पाठ करते ही नहीं थे। फिर हमने रुई कहां से लाए, दिया तो लगाए, तो हम कहा रुई तो भेज लो कॉटन। कॉटन तो नहीं, तुम हिंदुस्तान में आदमी हो और भारतवर्ष के हो। तो उसने कहा कि जी रुई तो हम तो कभी दिया लगाते नहीं। तो तकिए में से रुई निकाला, तकिया फाड़ करके उसमें से रुई निकाल के उसकी बत्ती बनाई। घी तो घी के नहीं बटर है, चलो बटर को पिघला देंगे। बटर को पिघलाया, घी बनाया, जोत बनाई, जोत बना करके जलाई। आरती की मेरी माता जी। तब तक एक बंधन आई और आप विश्वास करोगे कि उसकी गाड़ी, कैडलॉग गाड़ी 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की गाड़ी में आई, झाड़ू बगल में दबाए हुए और गाड़ी से नीचे उतरी, ऊपर आई, ऊपर आके झाड़ू निकाला, झाड़ू निकाल किचन के थोड़ा सफाई की। मशीन से सारी झाड़ू निकलता है, वहां तो झाड़ू निकालना पड़ता है, एक मशीन फेरी और झाड़ू सब कचरा एक जगह इकट्ठे हो जाता है और वो स्वयं कर लेता है। इसी प्रकार से मशीन से बर्तन साफ हो गए, मशीन से प्लेटें साफ हो गई। मुश्किल से आधा घंटा लगा, उसके बाद वो अपना जो कपड़ा था वो थैले में डाला और वापस 20 लाख की गाड़ी में बैठ कर चले गए। मुझे मालूम नहीं भंगन है, मैंने पूछा ये कौन रिलेटिव है? उसने कहा भंगन है, सफाई करने वाली है, सफाई करती है। जो सफाई करने वाला नौकरानी जिसको हम 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए देते हैं, वो कैडलॉग गाड़ी में आती है। आप सोचिए उनके पास कितना पैसा है, उसके बाद भी वो दुखी क्यों है? फिर इस बात को हमने कभी विश्लेषण नहीं किया। तो धन आदमी को सुख नहीं दे सकता, शरीर भी सुख नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि हम साधना करते हैं, गुरुदेव आपने जो साधना बताई वो करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है, सुख नहीं मिल पाता है, और हम आपको दोष दें या अपने कर्मों को दोष दें। न मेरा दोष है, न आपके कर्मों का दोष है। दोष है हमारे ऊपर जो ऋण है उसके बारे में हम समझाया नहीं गया, समझे नहीं। 3 तरह के ऋण है हमारे, मेरे पास यज्ञ भवित है जो पहना हुआ मेरा ये, और इसके 3 धागे हैं।